स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं आज एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसके आंसर की। सबसे पहले हम लेकर आए हैं सेट यानी सब्जेक्टिव एनालिसिस टेस्ट। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा अम्ल क्षार सूचक है। इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। यानी किससे हम चेक करते हैं अम्ल है या क्षार है। कौन सा ऊष्मा का कुचालक नहीं है, यानी सुचालक पूछा है, कुचालक नहीं यानी सुचालक। तो कौन सा सुचालक हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा धातु का सिक्का। निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, जो कि हो जाएगा जस्ता। गंधक भी, जो कि सल्फर होता है, ये बिखर जाता है। फास्फोरस भी बिखर जाता है। ऑक्सीजन एक गैस है। जंग का रासायनिक सूत्र है, वो हो जाएगा रासायनिक रूप से जो है लो ऑक्साइड है। इसका सूत्र भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, Fe2O3 XH2 होता है, ये याद रखिएगा। लड़कों में स्वर यंत्र किशोरावस्था के दौरान बढ़ता है, जिसे कहा जाता है कंठमणि या कंठिका, है ना। गले के अंदर एक कंठ जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ भारी हो जाती है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो काई की वजह से होता है, संवहन यानी कन्वेक्शन की वजह से होता है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, वो उसकी लंबाई पर करता है, जिसका सूत्र होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। यहाँ L जो है लंबाई होती है, जैसे टाइम जो है वो लंबाई पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 दे रखा है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, और वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधों में जो भोजन है वो किस रूप में संग्रहित रहता है, वो होता है स्टार्च। समतल दर्पण द्वारा जो छवि होती है वो सीधी, आभासी और वस्तु के समान आकार की होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका गोलाकार आकार के कारण बनता है। जो पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव होता है और उसके गोल होने की वजह से क्या होता है, एक वर्ष में पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून के आसपास होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है। यहाँ अगर हम देखें तो 21 जून यानी समर होता है, तो समर सोलिस्टाइस यानी ग्रीष्म अयनांत हो जाएगा इसका आंसर। पत्तियों में हरे रंग द्रव्य को क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्लोरोफिल। या हीमोग्लोबिन जो है वो ह्यूमंस यानी मानव के अंदर रेड कलर का को बढ़ाता है, और ये रक्त में पाया जाता है। पौधों में जाइलम की क्या भूमिका होती है। जो जाइलम रहते हैं जल और खनिजों का परिवहन ऊपर से नीचे तक के करते रहते हैं। मनुष्य में कौन सा अंग सांस लेने के दौरान गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार है, वो हो जाएगा फेफड़े। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधा में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन जो रहता है यानी विकिरण जब जल जमीन में रिसता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन। कौन सा पोषक तत्व रक्त निर्माण में मदद करता है, लोहा। यहाँ क्वेश्चन देखें 19वां, कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। नाभिक जो है वो सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, स्कर्वी। ये सभी जो है वो फैलने वाले रोग हैं, स्कर्वी फैलने वाला रोग नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को रोकता है, यहाँ पर दिया हुआ है धारा, रासायनिक प्रभाव, जंग लगना और उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इन सभी चीज़ों को रोक देता है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्युत लैंप किसके कारण चमकता है। तो इसके अंदर जो ताप होता है गर्मी की वजह से ही वो चमकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। यहाँ आंसर हो जाएगा मांसपेशियों का बल। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल, इसके अंदर संपर्क नहीं होता है, दूर से ही अपने बल को लगाते हैं और खींचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की जो एसआई इकाई है वो होती है न्यूटन। हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वो है एनीमोमीटर। बेरोमीटर से प्रेशर मापते हैं यानी दाब, है ना? और थर्मामीटर से यहाँ लिखा ही है ताप यानी टेम्परेचर मापते हैं। और आर्द्रता से जो है वो आर्द्रता ही मापी जाती है, इसका आंसर ही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराणुक बल। आप इन आंसर्स को मिलाकर आपको कितने मार्क्स आए हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप पास हुए हैं या नहीं।
वो पदार्थ जो विलय को घोलता है कहलाता है, जो घोलने वाला रहता है वो कहलाता है विलायक यानी सॉल्वेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है? जल में घुली चीनी ये विलयन है, नमक को घोलेंगे तो भी विलयन बनेगा, वायु में विलयन है, रेत और जल का मिला हुआ मिश्रण जो है वो विलयन नहीं है। कार्बोनेट पे पदार्थ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है जिसकी वजह से वो विलय जो है वो उड़ने लगता है। चंद्रमा के पूर्ण चरण चक्र की अवधि क्या है? लगभग 1 महीना, 29.5 दिन लगभग कहलाता है। दिन के दौरान कौन सी छाया सबसे छोटी होती है? जो कि होती है दोपहर के अंदर। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का जो कारण है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा मूलतः हमें सूरज से प्राप्त होती है। वे जीव जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। यहाँ सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो गए। भारत नाम किस जाति से निकला है? भरत नाम की जाति से भारत नाम निकला है। पृथ्वी पर कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? ये एशिया है, एशिया में ही हम रहते हैं। विश्वविद्यालय प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में था पहले। भारत में लोकतंत्र का जो अर्थ है वो क्या होता है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। निम्न में से कौन सा अधिकार मानव का नागरिक अधिकार है? चुनाव में भाग लेना, कर वसूलना, टैक्स, कानून बनाना और ये सब चीज़ें सरकार और संसद के अंतर्गत आती हैं। भारत में शासन का जो प्रकार है वो कौन सा है? लोकतंत्र प्रकार है। आप इन क्वेश्चंस को अपने पेपर से मिला लीजिए और आंसर चेक कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कट ऑफ और आपकी रैंक कितनी हो सकती है। भारत में कानून कौन बनाता है? वो संसद बनाती है। आदि मानव अपने भोजन की तलाश में कहाँ जाते थे? जंगल और नदी के किनारे। भारतीय संगीत का प्राचीन परंपरा का जो मूल आधार क्या था? वो है सामवेद। सामवेद के जो श्लोक वगैरह हैं वो गाकर ही पढ़े जाते थे। प्राकृतिक संसाधनों का जो उदाहरण है, इसमें सभी चीज़ें इंसान की बनाई हुई, पानी जो है प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है? मिट्टी प्राकृतिक है, जंगल भी, पानी भी। भवन जो है वो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। भारत में जूट का उद्योग मुख्यतः कहाँ पर केंद्रित है? पश्चिम बंगाल। भारत में जनगणना जो है वो हर 10 वर्ष के अंदर की जाती है। कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है? ये हमें देखना पड़ेगा। हिंद महासागर, इंडियन ओशन जो है वो भारत के दक्षिण में है। सिंधु नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता। इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। नालंदा और तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा के लिए। भारत की शास्त्रीय भाषा जो है वो संस्कृत रही है शुरू से। प्राचीन भारत की मौखिक ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार क्या था? इसमें आंसर हो जाएगा वेद और उपनिषद। झूम खेती मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लघु उद्योग का उदाहरण कौन सा है? इसमें आंसर हो जाएगा कपड़ा बुनाई। निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? यहाँ पर आंसर होगा चावल। आईटी उद्योग जो है किस प्रकार का उद्योग है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसमें हो जाएगा ये थर्ड, क्योंकि सर्विस वाले सारे तृतीयक में आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया है? जाएगा राजा राम प्रथम। कृषि का अर्थ है, इसमें आ जाएगा भूमि की जुताई और फसल का उत्पादन। किस मृदा को कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? वह है जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्रोत है? या नदियां, झीलें, भूजल, ये सभी जल के स्रोत हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से गैर नवीनीकरण यानी जिन्हें हम नवीकरण वापस से नहीं कर सकते वो कौन सा संसाधन है? खनिज तेल हो जाएगा इसका आंसर। स्वस्थ जीवन के क्या लक्षण होते हैं? इसमें आंसर हो जाएगा तनाव मुक्त रहना। इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी पाने के लिए किनका उपयोग करते हैं? तो इन सभी चीज़ें, अभिलेख, पुरातात्विक अवशेष, पांडुलिपियां, पुरानी किताबें, इन सभी का उपयोग किया जाता है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख अंग कौन सा है? वह है साहित्य, कला और संगीत। वेदों की भाषा कौन सी थी? उसमें आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत। भारत में नागरिकों को मतदान का अधिकार 18 वर्ष में मिलता है।
मगध साम्राज्य वर्तमान भारत के किस भाग में स्थित था? आंसर हो जाएगा बिहार। अब हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जिसमें है यहाँ पर दे रखा है -1 वो भी 100 टाइम्स, यानी ये क्या है, सम संख्या है। जब भी -1 का गुणा सम संख्या के बराबर होगा तो आंसर हो जाएगा +1। और जब यहाँ पर यह है विषम संख्या, ये ऑड है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर -1, इसका +1। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमें जोड़ने का बोला है, तो इनको जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। 72 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी इन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है, तो इससे ही पता चल रहा है कि 125 इन ABC से बनकर बना है। ये A हो जाएगा, ये 2 जो है वो B हो जाएगा, और ये 5 जो है C हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। 73 वाला क्वेश्चन देखें, 2n दे रखा है यहाँ पर। ये 1024 जो है 2 की घात 10 होता है। इससे यहाँ पता चल रहा है कि n बराबर कितना हो गया, 10। अगर हम यहाँ 10 रखें तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 7, जो कि बराबर होगा 128। यानी 2 को हम 7 बार लिखकर इस तरह से गुणा करते जाएंगे तो हमें 128 प्राप्त हो जाएगा। रेणु तथा रवि की वर्तमान आयु, अगर हम इसका अनुपात दे रखा है तो हम इसको मान लेते हैं माना 5x और 6x है, और इन दोनों का जोड़ उसने यहाँ पर बोल दिया योग कितना है, 44 वर्ष। अगर हम इनको जोड़े तो ये हो जाएगा 11x बराबर 44, यानी कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पर वर्षों का आयु का अंतर पूछा है। अगर हम 6 में से 5 घटाए तो एक x ही बचेगा, और x बराबर तो 4 दे रखा है, तो आंसर 4 ही हो जाएगा। किसी व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ाने पर, 25% होता है मतलब 25/100, यानी 1/4। अगर हम इनमें से किसी को भी 1/4 करके जोड़ दें और वो 20,000 बनाता हो, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको 4 से भाग दे तो 4,000 आ जाएगा, और 4,000 में वापस 16,000 जोड़े तो क्या बनेगा, 20,000। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। 15 पेन का क्रय मूल्य, यहाँ 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, कहानी प्रतिशत पूछी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों में जो गैप है वो 5 का है, और बड़ी संख्या 20 दे रखी है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य दे रखा है। इसको काटे हम तो 1/4 हो जाएगा। और प्रतिशत में पूछा है, तो हम यहाँ पर देखें, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% लिख दिया, इसको काटे तो कितना आ जाएगा, 25। हमारा आंसर हो जाएगा 25%। यहाँ दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू साइड यानी भुजा का स्क्वायर, और ये ऐसा दिया हुआ है। √3 से √3 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a² बराबर 16, यानी a बराबर 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। 2/3 और 5/7 है, इनको हम भाग देकर देख लेंगे तो ये 0.66 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको अगर हम भाग देकर देखें, 5/6 ये हो जाएगा 0.83 हो जाएगा। इसको भाग दें तो ये 0.75 आ जाएगा। इसको भी अगर हम भाग दें तो 0.8 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाओं को माप को प्रदर्शित करता है? इसमें हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होता है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये तीसरी से बड़ा होना चाहिए था। तो 8 और 4 तो छोटा हो रहा है, 12 ही हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो 17 और 9 26, यानी दो को मिलाकर बड़ा हो रहा है 25। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, 11 और 16 को जोड़े तो 27 होगा, जो कि 28 से कम है। हमारा आंसर ये होगा। यहाँ पर घनमूल पूछा है, तो घनमूल निकालने के एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो आंसर क्या होगा, लास्ट में 6 ही आएगा, क्योंकि हम 6 को 3 बार गुणा करें तो 6 छंग 36 और फिर 6 छंग 36, तो 6 ही आएगा लास्ट में। या तो ये आंसर हो सकता है, या ये। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हम तीनों को छोड़ दें और ये देखें 175 किसके करीब है। अगर हम 5 का क्यूब करें तो 5 25 पंजे 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, तो यही इससे ज़्यादा करीब है, यानी आंसर क्या होगा, 56। -7 का योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, और योगात्मक यानी चिन्ह उल्टा कर दो, तो चिन्ह अगर माइनस का है तो प्लस का आंसर हो जाएगा। इसका हमें यहाँ पर माध्य दे रखा है 10, क्योंकि 5 संख्या दिख रही है, 1 2 3 4 5 को अगर हम जोड़ दें और बट्टे में 5 लिख लें, ये इधर चले जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा। इधर अगर हम इनको जोड़े 11 और 9 20 और 28 और 7 33 +1 से
तो x की वैल्यू निकालें तो 50 माइनस इधर चले जाएगा 35, तो आंसर कितना बचेगा 15। ये हो जाएगा हमारा आंसर बी। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दे रखा है। परिधि होती है 2 पाई आर, दो दे रखी है तो R1 R2 लिख देते हैं। चूंकि 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, अनुपात 3/4 दे रखा है। और क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये होता है वर्ग, R2 का वर्ग। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी R1 और R2 का वर्ग कर दो तो हमें आंसर मिल जाएगा क्षेत्रफल का। तो इसका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 4 4 16। आंसर ये हो जाएगा। किसी टैंक को भरने के लिए 6 पाइप 1 घंटे 20 मिनट में, यानी कितना हो जाएगा ये, 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट हो जाएगा। चूँकि ये दिख रहा है हमें जितने ज़्यादा पाइप लगाएंगे उतना कम समय लगेगा, यानी ये प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 × 80 मिनट बराबर कितना समय लगेगा, तो उसको x मान लो और गुणित कितना हो जाएगा ये 5 पाई। इसको अगर हम हल करें तो अगली स्टेप में 6 × 80 हो जाएगा, और 5 को कहाँ ले आएंगे भाग में, इसको काटेंगे तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। और 16 और 6 का गुणा करेंगे जब हम इस 16 और 6 का, तो 16×96 होगा। तो 96 मिनट में हमें जो है वो टैंक पूरा भर जाएगा 5 पाइपों के साथ। ये क्वेश्चन दे रखा है मानक रूप। मानक रूप के अंदर ये होता है कि पहले नंबर के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना चाहिए। यहाँ डिजिट कहीं पर भी पॉइंट नहीं दिया है, इसका मतलब लास्ट में दिया हुआ है। लास्ट से पॉइंट को यहाँ लाने के लिए हमें आंसर बनेगा 4.05 इंटू 10⁻, यानी 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन पूछा है, एक वर्ग में इसके गुण होते हैं। तो वर्ग के अंदर समांतर चतुर्भुज वाले गुण भी होते हैं, सम चतुर्भुज के गुण भी होते हैं और आयत के गुण भी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक बाहरी कोण का माप दे रखा है। जब भी हमें बाहरी कोण का माप दिया हो और भुजाओं की संख्या पूछी हो तो उसे भाग दे दिया जाए 360 से। तो 45 से अगर हम इसको भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 8। इन सबको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए लिखने में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी नंबर लिखना है दशमलव सबसे लास्ट में एक जैसे आना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो दशमलव यहाँ लगा ली। इसको लिखना है तो 4.04, इसको लिखना है तो 44 लिखना है तो 44.4 इस जीरो के नीचे। ये जो दशमलव आ रही हैं सब एक जैसे, एक के नीचे एक आनी चाहिए। अगला दे रखा है 4.4, फिर दे रखा है 4। इन सबको अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, और ये हो जाएगा 4। यहाँ इनको जोड़ते जाएंगे हम तो 584 लास्ट में किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, मतलब ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखें, -1 की पावर 301 दे रखा है। जब ये विषम संख्या है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये सम संख्या है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। इस तरह से ये चलता रहेगा लास्ट तक। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 0। आयत में कितनी रेखीय सममिति होती है। आयत में जो दो रेखीय सममिति होती है इस तरह से बनाया जाता है। एक तो ये खड़ी वाली और एक आड़ी वाली, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा। ये वाली जो होती है विकर्ण वाली, ये हमारे पास वर्ग में होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आयत में नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2।